संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज हम काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद के बारे में जानेंगे और इसमें हम ये जानेंगे कि पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक, प्रबंध काव्य और महाकाव्य क्या हैं। काव्य की परिभाषा एवं भेद। सबसे पहले परिभाषा। भाव प्रधान रचना को काव्य कहते हैं। काव्य किसे कहते हैं? भाव प्रधान रचना को काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये परिभाषा किसने दी है? तो उसमें आपको बताना है आचार्य विश्वनाथ ने कहा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी है। इसके बाद में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे काव्य या कविता कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे काव्य या कविता कहते हैं। इसके बाद में काव्य के भेद। काव्य के भेद, काव्य के दो भेद हैं। काव्य के कितने भेद हैं? तो उसमें आपको बताना है काव्य के दो भेद हैं। कौन कौन से? मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। काव्य के दो भेद हैं, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। अब मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य के दो प्रकार होते हैं। मुक्तक काव्य भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पाठ्य मुक्तक और एक होता है गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अगर प्रश्न पूछा गया मुक्तक काव्य कितने प्रकार का होता है तो उसमें उत्तर आएगा पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। मुक्तक काव्य दो प्रकार का होता है। अगला है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य। अब प्रबंध काव्य में हम देखेंगे प्रबंध काव्य के तीन प्रकार होते हैं। प्रबंध काव्य के कितने प्रकार होते हैं ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। प्रबंध काव्य कितने प्रकार का होता है तो उसमें आपको बताना है प्रबंध काव्य तीन प्रकार का होता है। महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत। आख्यानक गीत को आख्यानक गीतियां भी बोला गया है। प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि महाकाव्य किस प्रकार के काव्य का प्रकार है तो उसमें आपको बताना है प्रबंध काव्य का। खंड काव्य किस प्रकार के काव्य का प्रकार है तो उसमें आपको बताना है प्रबंध काव्य का। इसी तरह से आख्यानक गीत भी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है, यह प्रबंध काव्य का प्रकार है। इसके बाद में आता है मुक्तक काव्य की परिभाषा। मुक्तक काव्य की परिभाषा और मुक्तक काव्य का अर्थ। मुक्तक काव्य ऐसी काव्य रचना जिसका पूर्व पर कोई संबंध ना हो तथा जो अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र भाव लिए हो, जिसे पढ़ने मात्र से उसका भाव भली प्रकार समझ में आ जाए, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? उसमें आएगा ऐसी काव्य रचना जिसका पूर्व पर कोई संबंध ना हो तथा जो अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र भाव लिए हो, जिसे पढ़ने मात्र से उसका भाव भली प्रकार से समझ में आ जाए या भली प्रकार समझ में आ जाए, उसे मुक्तक काव्य कहा गया है। उदाहरण है गीत, कविता, दोहा, पद, चतुष्पदी, मुक्तक छंद आदि। ये मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। गीत, कविता, दोहा, पद, चतुष्पदी, मुक्तक छंद आदि किस में आते हैं? मुक्तक काव्य में आते हैं। और मुक्तक काव्य ऐसी काव्य रचना होती है जिसका पूर्व पर कोई संबंध नहीं होता है तथा जो अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र भाव लिए होती है और जिसे पढ़ने मात्र से उसका भाव भली प्रकार समझ में आ जाता है।
इसके बाद में आता है मुक्तक काव्य। दो प्रकार का होता है, एक तो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक किसे कहते हैं? पाठ्य मुक्तक सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, पाठ्य मुक्तक में विभिन्न विषयों में लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान कविताएं आती है। पाठ्य मुक्तक में क्या आता है तो उसमें आपको बताना है, पाठ्य मुक्तक में विभिन्न विषयों में लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान कविताएं आती है। विचार प्रधान कविताएं, छोटी छोटी विचार प्रधान कविताएं किसमें आती है? पाठ्य मुक्तक में छोटी छोटी विचार प्रधान कविताएं आती है। अब विचार प्रधान कविता के अलावा इनमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रधानता होती है। मुक्तक काव्य में, जो पाठ्य मुक्तक काव्य होता है उसमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रधानता होती है। कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, बिहारी, मतीराम के नीति परक, भक्ति परक एवं श्रृंगार परक दोहे आदि इसके उदाहरण हैं। पाठ्य मुक्तक में कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी, मतीराम के नीति परक एवं भक्ति परक तथा श्रृंगार परक दोहे पाठ्य मुक्तक के उदाहरण हैं। पाठ्य मुक्तक के उदाहरण क्या है तो उसमें आप बता सकते हैं कबीरदास जी के, तुलसीदास जी, रहीम, बिहारी, मतीराम के नीति परक, भक्ति परक और श्रृंगार परक दोहे पाठ्य मुक्तक के उदाहरण हैं। और पाठ्य मुक्तक में भावों की अपेक्षा विचारों की प्रधानता होती है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है अगला गेय मुक्तक। गेय मुक्तक क्या है? गेय मुक्तक जो काव्य होता है उसमें इसको प्रगीत भी कहते हैं। गेय मुक्तक काव्य को क्या कहते हैं तो उसमें आपको बताना है, इसको प्रगीत भी कहा गया है। प्रगीत किसे कहा गया है? अगर प्रश्न आया प्रगीत किसे कहा गया है तो उसमें आप बताएंगे गेय मुक्तक काव्य को प्रगीत कहा गया है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? इसमें भावना और रागात्मकता एवं संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। साथियों, संगीतात्मकता की प्रधानता इसमें होती है। गेय मुक्तक, जैसे नाम से ही गेय मतलब गाया जाना, तो भावना और रागात्मकता, संगीतात्मकता की प्रधानता गेय मुक्तक काव्य की विशेषता होती है, या गेय मुक्तक काव्य इसे हम कहते हैं। गेय मुक्तक काव्य इसको प्रगीत भी कहते हैं। इसमें भावना और रागात्मकता, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। इसके अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं उसमें आएगा कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा के गेय पद, मतलब जो गाया गया हो। कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा के गेय पद आदि तथा आधुनिक युग के प्रसाद, निराला, पंत तथा महादेवी वर्मा आदि इसी श्रेणी के कवि हैं। किस श्रेणी के कवि हैं? गेय मुक्तक श्रेणी के कवि हैं। इसमें ध्यान रखना है आपको, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई के गेय पद आदि और उसके बाद में आधुनिक युग के प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा आदि इसी श्रेणी के कवि हैं जिन्होंने गेय मुक्तक काव्य की रचना की है। अपने काव्य में गेय मुक्तक काव्य भी लिखा है। इसके बाद में आता है मुक्तक काव्य की विशेषताएं। मुक्तक काव्य की विशेषताएं ध्यान रखना है साथियों आपको कि मुक्तक काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार मुक्तक काव्य की विशेषताएं पूछी गई है। सबसे पहली विशेषता है, इस काव्य में एक अनुभूति, एक भाव और एक ही कल्पना का चित्रण होता है। इसमें ध्यान रखना है आपको, इस काव्य में एक अनुभूति, एक भाव और एक ही कल्पना का चित्रण होता है। इसके बाद में दूसरी विशेषता है इसका वर्ण विषय अपने आप में पूर्ण होता है। इसका वर्ण विषय जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। ये इस मुक्तक काव्य की विशेषता है। मुक्तक काव्य का वर्ण विषय अपने आप में पूर्ण होता है। अगली विशेषता है, भाषा सरल और स्पष्ट होती है। भाषा किस प्रकार की होती है? तो भाषा इसमें सरल होती है, स्पष्ट होती है। इसके बाद में इसका प्रत्येक
इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। इसका प्रत्येक छंद कैसा होता है? इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। मुक्तक काव्य की विशेषता क्या है? इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। और आखिरी विशेषता है इसकी, इसमें प्रभावोत्पादकता होती है। इसमें प्रभाव उत्पादकता होती है या प्रभावोत्पादकता इसमें पाई जाती है। ये मुक्तक काव्य की विशेषताएं। मुक्तक काव्य की कौन कौन सी विशेषता है तो उसमें आपको बताना है। इस काव्य में एक अनुभूति, एक भाव और एक कल्पना का चित्रण होता है। इसका वर्ण विषय अपने आप में पूर्ण होता है। भाषा सरल स्पष्ट होती है। इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। इसका जो प्रत्येक छंद है वो स्वतंत्र होता है। इसमें प्रभावोत्पादकता होती है। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली अपडेट तुरंत प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।